हेलो दोस्तों, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, ये हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लीवर है हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। It is located below the diaphragm in the right upper quadrant of the abdominal cavity and extended approximately from the right fifth rib to the lower border of the rib cage. तो जो हमारा लीवर है वो कहाँ पर लोकेटेड है फ्रेंड्स? जो हमारा डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के जस्ट नीचे देखेंगे आप, तो वहाँ पर क्या है, हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। वहाँ पर क्या है, जो हमारा उसके जस्ट राइट जो फिफ्थ रिब्स है, हमारी फिफ्थ रिब्स की जो पेयर है, जो हमारे स्टर्नम से जो अटैच है रिब्स, उसके फिफ्थ रिब्स में क्या है, वहाँ पर हमारी लोअर बॉर्डर पे रिबकेज, वहाँ पर हमारे लीवर प्रेजेंट है। द वर्किंग सेल्स ऑफ द लीवर आर नॉन एज हेप्टोसाइट्स। जो हमारे लीवर सेल की वर्किंग है उसे हम क्या कहते हैं? हेप्टोसाइट्स कहते हैं। मेजर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द लीवर। सो बेसिकली क्या है, हमारे जो मेजर मेटाबॉलिक फंक्शन है लीवर के, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा सिंथेटिक फंक्शन। सिंथेटिक फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? प्लाज्मा प्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड एंड लिपोप्रोटीन्स है। ये क्या है? ये सिंथेटिक फंक्शंस हैं। एंड हमारा है डिटॉक्सिफिकेशन एंड एक्सक्रीशन। क्या है? अमोनिया टू यूरिया। यूरिया साइकिल में जो अमोनिया टू यूरिया, जो यूरिया साइकिल होती है वो उसमें प्रोसेस होता है। एंड बिलिरुबिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और ड्रग मेटाबोलाइट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन क्या है? क्या क्या स्टोर करता है? विटामिन A, D, E, K एंड B12, ये सारा स्टोर करता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट, हेल्प इन डाइजेशन। ये जो हमारा लीवर है तो वो हेल्प करता है डाइजेशन में भी हमारे, ठीक है। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। सो लीवर फंक्शन टेस्ट ऑल्सो नोन एज लीवर केमिस्ट्रीज हेल्प डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ योर लीवर बाय मेजरिंग द लेवल ऑफ प्रोटीन्स, लीवर एंजाइम्स एंड बिलिरुबिन इन योर ब्लड। सो क्या है, हम LFT क्यों करते हैं फ्रेंड्स? जो भी डिजीज़ है, डिसऑर्डर्स है, हमारे लीवर में जो भी फंक्शन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। नॉन इन्वेसिव मेथड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ लीवर डिसफंक्शन, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग जनरल टाइप ऑफ डिसऑर्डर। ये क्या करता है? जो नॉन इन्वेसिव मेथड है, जो हमारे जो LFT है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, ये क्या करता है? डिसऑर्डर को फाइंड करने में हेल्प करता है। यानी कौन सा डिसऑर्डर हुआ है लीवर के अंदर, कौन सी डिजीज हुई है, उसको फाइंड करने में हेल्प करता है। सो हेल्प इन असेस सिवियरिटी एंड अलाउ प्रोडक्शन ऑफ आउटकम, डिजीज एंड ट्रीटमेंट फॉलोअप। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं? अगर कोई डिजीज़ है तो हम उसको ट्रीटमेंट को फॉलोअप करते हैं। अगर लीवर से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हुई है, अगर आपकी नॉर्मल वैल्यू से एबनॉर्मल वैल्यू आ रही है, तो क्या होता है कि आपको एक ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ता है जिससे कि आप रिकवरी कर सके। लीवर फंक्शन टेस्ट इज़ ऑफन रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। कौन कौन सिचुएशंस है यहाँ पर फ्रेंड्स? टू चेक फॉर डैमेज फ्रॉम लीवर इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। सो क्या है, जो लीवर फंक्शन है उसको चेक करने के लिए हम हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C टेस्ट भी करते हैं। टू मॉनिटर दी साइड्स इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिकेशन ओके नॉन एज अफेक्ट द लीवर। सो जो सर्टेन मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो क्या करता है, लीवर को अफेक्ट कर रहा है, उसका भी पता चल सकता है। टू मॉनिटर द डिजीज एंड हाउ वेल अ ट्रीटमेंट इज़ वर्किंग। अगर कोई डिजीज़ हुई है, कोई डिजीज़ हुई है आपकी बॉडी के अंदर, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो किस तरह से आप रिकवरी कर रहे हैं उसका भी पता हम लगा सकते हैं इस टेस्ट के ज़रिए। टू पेशेंट इज़ एक्सपीरियंसिंग द सिम्टम्स ऑफ अ लीवर डिसऑर्डर। सो पेशेंट क्या है, जो सिम्टम्स होंगे लीवर डिसऑर्डर के वो भी दिखेंगे उसके, ठीक है। तो क्या है, पेशेंट इज, अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, पेशेंट अगर अल्कोहल लेता है तो उसका भी जो लीवर फंक्शन टेस्ट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वैल्यू एबनॉर्मल आएगी। सो इफ़ पेशेंट हैज़ गॉल ब्लैडर डिजीज़, अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर डिजीज़ है तो भी उसकी जो LFT है, LFT की वैल्यू क्या आएगी? एबनॉर्मल आएगी। सो लेट्स आर क्लासिफाइड एज लीवर प्रोटीन टेस्ट। इसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं LFT के अंदर एल्ब्यूमिन लेवल चेक करते हैं, ग्लोबुलिन लेवल चेक करते हैं, एल्ब्यूमिन टू ग्लोबुलिन रेशियो चेक करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी चेक करते हैं, ठीक है।
लीवर एंजाइम्स टेस्ट। लीवर एंजाइम टेस्ट बेसिकली कौन कौन से हैं? अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ALP भी कहते हैं। अल्कलाइन अमाइनो ट्रांसफरेज भी, एलाइन अमाइनो ट्रांसफरेज ALT, ठीक है। एलाइन ट्रांसफरेज, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज जिसे हम AST भी कहते हैं। जी ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, इसको हम GGT भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे टेस्ट के नाम हैं, इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिजीज़ का पता करने के लिए। जो भी लीवर की जो भी डिजीज़ हैं उसका पता करने के लिए हम इनका ये भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें बिलिरुबिन टेस्ट भी आता है, सीरम बिलिरुबिन या यूरोबिलिनोजन। ये सारे क्या है? हमारे LFT के पैरामीटर्स हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ लीवर फंक्शन टेस्ट? हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट को? कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्रेंड्स? सो योर डॉक्टर विल गिव यू कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम द ब्लड सैंपल पोर्शन ऑफ द टेस्ट। सो क्या है, अब क्या करेंगे? डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा, आपका टेस्ट सजेस्ट करेगा, तब अब क्या करेंगे? ब्लड कलेक्शन के लिए प्रिपेयर होंगे, उसके बाद आपका ब्लड कलेक्शन होगा। सो सर्टेन मेडिकेशंस एंड फूड में अफेक्ट लेवल ऑफ दीज एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन योर ब्लड। अगर आप सर्टेन को मेडिकेशन कर रहे हैं या फिर कुछ ले रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपके लीवर फंक्शन टेस्ट पे के वैल्यूज पे अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। योर डॉक्टर में आस्क यू टू अवॉइड सम टाइप ऑफ मेडिकेशंस और दे में आस्क you to avoid eating anything for a period of time before the test. LFT लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप सैंपल देते टाइम, ब्लड देने से पहले ही आप फास्टिंग में रहें, आप कुछ भी ना खाएं, या फिर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो उस टाइम पे वो मेडिकेशन ना लें। बी श्योर टू कंटिन्यू ड्रिंकिंग वाटर प्रियर टू द टेस्ट। सो क्या है, जब आप टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उस टाइम तक आप जो नॉर्मल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो आप कंटिन्यू पी सकते हैं। यू मे वॉन्ट टू वियर अ शर्ट विथ स्लिप्स दैट कैन ईयरली बी रोल्ड अप एंड मेक इट ईजिली टू कलेक्ट द ब्लड सैंपल। जब आप ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए जाते हैं तो आप फुल स्लिप्स की, अगर बाजू की शर्ट्स पहन के जाते हैं तो उसे आप फोल्ड करेंगे ताकि आपकी वेन से कलेक्शन हो सके। सो हाउ अ फंक्शन टेस्ट इज परफॉर्म, यानी टेस्ट जो लीवर फंक्शन टेस्ट है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, ठीक है। यू मे हैव योर ब्लड ड्रम इन अ हॉस्पिटल और एट अ स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग फैसिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेटर द टेस्ट। सो क्या है, जो ब्लड कलेक्शन सैंपल कलेक्ट हुआ है वो क्या होगा? हॉस्पिटल में या फिर किसी टेस्टिंग फैसिलिटी की जगह लेबोरेटरी में इसको परफॉर्म किया जाएगा। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल विद clean your skin before the test to decrease the likelihood that any microorganisms on your skin will cause infection. So क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी ब्लड सैंपल कलेक्शन होता है तो वहाँ पर उस एरिया को पहले डिसइंफेक्ट किया जाता है। अगर आपका ब्लड सैंपल कलेक्शन हो रहा है वेन से, आप देख सकते हो, ये आपको वेन दिख रही है, वेन से अगर आपका ब्लड सैंपल कलेक्शन होता है तो इस एरिया को आपको पूरा डिसइंफेक्ट करना होता है। डिसइंफेक्ट किससे करते हैं आप? 75% अल्कोहल से, ठीक है। 75% अल्कोहल से या स्पिरिट से आप उसे क्लीन करते हैं। स्वैब होती है आपके पास, क्लीन किया जाता है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रिक के साथ उस ब्लड में ना आ जाए। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट होता है तो उसकी वैल्यू में भी एबनॉर्मल आ जाती है। दे विल लाइकली एन इलास्टिक स्ट्रैप योर आर्म एंड रैप, क्या करेंगे हम? एक लाइकली रैप करेंगे, इलास्टिक स्ट्रैप होती है हमारे पास, उसे क्या करेंगे? बाजू पे रैप करेंगे, उसे हम टोर्निकेट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। विल हेल्प योर वेन बिकम मोर विजिबल। दे विल यूज अ नीडल टू ड्रॉ सैंपल्स ऑफ द ब्लड फ्रॉम योर आर्म। तो क्या है कि जब हम टोर्निकेट लेते हैं, टोर्निकेट 3 to 4 इंच वेन के 3 to 4 इंच ऊपर अप्लाई करते हैं। ब्लड कलेक्शन सैंपल प्रोसीजर मैंने ब्लड कलेक्शन की वीडियो में बना रखी है, आप वहाँ पर पूरी डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लड सैंपल कलेक्शन किया जाता है और लेबोरेटरी के अंदर उसमें पूरा प्रोसीजर आपको समझाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। सो क्या करेंगे, हम टोर्निकेट अप्लाई करेंगे, उसके बाद वेन क्या है हमारी विजिबल हो जाएगी, नीडल लेंगे, नीडल से प्रिक करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर द ड्रॉ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्लेस some gauze and bandage over the puncture side and they will send the blood sample to the laboratory for testing. तो क्या करेंगे, सैंपल हमने कलेक्शन कर लिया है, हमने क्या किया है, पेशेंट को जो बैंडेज है वो अप्लाई कर दिया है और टेस्टिंग के लिए हमने सैंपल लेबोरेटरी के अंदर भेज दिया है। तो फ्रेंड्स इसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के? सो ब्लड ड्रैम एंड द रूटीन प्रोसीजर आर रेयरली कॉज एनी सीरियस साइड इफेक्ट। सो जो हमारा ब्लड ड्रैम है, रूटीन प्रोसीजर जो है,
जो ब्लड कलेक्शन का हमारा रूटीन प्रोसीजर है वो क्या करेगा, बहुत रेयरली कॉज होता है इसमें इस सीरियस साइड इफ़ेक्ट। क्या क्या होता है, कभी अगर आपने वेन में काफ़ी ज़्यादा इंजेक्ट कर दी है तो हेमाटोमा होने के चांसेस भी होते हैं। इसमें काफ़ी बहुत रेयर कंडीशन होती है साइड इफ़ेक्ट की, ठीक है। सो हाउएवर द रिस्क ऑफ गिविंग अ ब्लड सैंपल कैन इंक्लूड इन्फेक्शन, ब्लीडिंग अंडर द स्किन और हेमाटोमा, एक्सेसिव ब्लीडिंग। ये कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ कंडीशन इंक्लूड है। हेमाटोमा के चांसेस तो होते हैं, अगर क्या हो गया ब्लीडिंग हो गई स्किन के अंदर उसमें भी हो सकता है, और इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। जब आप डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने के भी चांसेस पेशेंट को बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है, अगर आपने ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया है निडल को तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का LFT लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये यहीं पे फिनिश होता है हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ से PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे हमने क्यूज़ रखते हैं हम उसमें। अगर आपको क्यूज़ अटैम्प्ट करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए हमारा, वहाँ से आपको क्यूज़ के क्वेश्चंस मिल जाते हैं और 6 o'clock पर, इवनिंग में 6 o'clock पर आपको वो क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको वो अटैम्प्ट करने होते हैं, प्लस में आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, उसे मिस मत कीजिएगा, आप क्यूज़ को मिस मत कीजिएगा, उसको अटैम्प्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।